आज वीडियो क्रमांक 12 सीरियल नंबर 12 जारी होने जा रहा है और आज का जो है बहुत ही शुभ दिन बसंत पंचमी माँ शारदा की आराधना का स्पेशल दिन, विशेष दिन और माँ सरस्वती की जो है अभी अभी मैंने वंदना की है। आगे चर्चा करूँगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज वसंत पंचमी के इस पावन बेला में, शुभ अवसर में आपको जो है बहुत ढेर शुभकामनाएं। और मेरे देशवासी पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हैं, उनकी आनंदमय जीवन और निरंतर प्रगति की कामना करता हूँ। दे बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से, भवानी शारदा की कृपा से वो अपने कैरियर में एक्सेल करें। मेरी ग्रैंड डॉटर ने जो है आज सरस्वती पूजा कर मेरा चरण स्पर्श की, तो मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि यू एक्सेल इन द वर्ल्ड। तो आज के दिन जो है जो लोग जिस फील्ड में भी हैं, उनको मैं एक्सेल करने की कामना करता हूँ। और जो लोग मुख्य धारा से, समाज की मुख्य धारा से विचलित हो गए हैं, जिनका विचलित आचरण हो रहा है, उनके लिए भी ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ कि वो मुख्य धारा में जुड़ जाए, समाज की स्वस्थ परंपरा से जुड़कर और समाज के हित का कार्य करें। और आज इस शुभ बेला में जो है प्यारा भारत पार्टी का शुभारंभ हो गया है। आज के दिन से बसंत पंचमी दिनांक 5 फरवरी सन 2022 जो है, आज से जो है पार्टी का लॉन्चिंग हो गया है। तो इसके बाद से बाकी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। वो जो है इलेक्शन कमीशन जो है देश का, वहाँ जो है उस इलेक्शन कमीशन के कार्यालय में इसका जो है रजिस्ट्रेशन होगा और जो है आज से ही पूरे देश के लोग जो है वो इससे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे और जो है 1 साल के अंदर मेरे को दृढ़ विश्वास है और आप सबको भी जो है यह संतुष्टि होगी कि इस प्यारा भारत पार्टी से जुड़ा जाए, लिंक हो जाए। सिर्फ लिंक्ड होना है। आप मन बनाए और जो है आप लिंक हो जाइएगा, संतुष्ट हो जाइएगा और ये आपकी अपनी पार्टी होगी। जो है जो लोग जो है वो मेरी बातें सुन चुके हैं, जो पार्टी का अभी तक प्रोग्राम बना है और इसका बृहद प्रोग्राम तो आपसे जुड़ने के बाद, आपके साथ आपके विचारों को जानने के बाद, आपके प्लानिंग को जानने के बाद ही बन पाएगा। तो जो है प्रोग्राम बनाने में इन टोटलिटी कोई जल्दीबाजी नहीं है। कब तक जल्दीबाजी नहीं है? जब तक आप जो है बहुमत में प्यारा भारत पार्टी के साथ जुड़ नहीं जाते विथ कन्फर्मेशन।
नो हाइपोथेटिकल बिजनेस। आप जो है जब प्यारा भारत पार्टी से जुड़ जाएंगे, मन से ही, जो है मन से ही, बट मेरा एक जो है वो ऐप होगा जो है इस पार्टी का, और उसके तहत जो है मैं उमेश राय, इस पार्टी के संस्थापक, फाउंडर एंड अध्यक्ष, प्रेसिडेंट हूँ। और जो है ये मेरी जो है अंतस्थल से वर्षों से कामना रही है कि इस तरह की जो है एक राष्ट्रीय पार्टी बने, जिसमें आत्मीयता के साथ सब कोई जुड़े और जो है निष्कपट भाव से सबके जो है कल्याण का कार्य हो, राष्ट्र निर्माण का कार्य हो, राष्ट्र के अधोसंरचना का विकास हो, अधोसंरचना ढाली जाए, और फिर हम लोग जो है वो विकसित राष्ट्र के तरफ बढ़ेंगे। जब अधोसंरचना पड़ेगी तो अभी तो विकसित राष्ट्र, हम विकसित हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, इसकी मैं जो है वो कुछ चर्चा ही नहीं करूँगा, इसमें अभी टाइम समय है। जब इस पार्टी को एक टर्म मिलेगा तो उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डालने का और खुल के काम होगा, सब जगह दिखने लगेगा कि हो रहा है, हो गया, होने वाला करके जो है कुछ नहीं, ये होने वाला है, ये उद्घाटन हो रहा है, ऐसा कुछ पूरे विस्तार के साथ एक साथ पूरे राष्ट्र में काम होगा। और विदेशों में भी बहुत सारे काम होंगे जो मेरे देश के हित में, आपके देश के हित में होंगे, और जो हमारे देशवासी कई विदेशी देशों में रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, और बहुत से लोग तो वहाँ के ही नागरिक हो गए हैं, दे आर नाउ फॉरेन नेशनल्स आल्सो। तो लेकिन उनका रूट यही है, वो यहीं से जुड़े हैं, और कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, उनसे मिला हूँ, उनके इस्टेब्लिशमेंट पे गया हूँ, उनसे अंतरंग वार्ता किया हूँ। तो जो है आज जो है माँ शारदा के आराधना का दिन है, माँ सरस्वती के आराधना का दिन है, और थोड़ी सी मैं अपनी बात इसमें बता देता हूँ कि बचपन से ही मैं माँ शारदा, माँ सरस्वती की आराधना करता था। और जो है मेरे गांव की मकान के दलान में 2 रूम हैं, तो जो नॉर्थ साइड का रूम था, एक नॉर्थ साइड में है, एक साउथ साइड में है, और बीच में पिलर्स होके जो है वरांडा। तो वो जो है नॉर्थ वाले जो है रूम में, दलान, जो उधर के लोग होंगे वो समझेंगे, तो उसमें मैं बैठ के जो है वो पूजा करता था। और जो है एक खीर मोहन मिठाई होती थी, जो है वो छेना, और बहुत स्वादिष्ट, बहुत प्योर मिठाई उस समय मिलती थी, और उस समय मिठाई का कीमत भी बहुत कम था। कभी मिठाई की भी वहाँ स्टोरी वहाँ की मैं बताऊँगा, तो धीरे धीरे आप लोगों को कुछ कुछ स्टोरी भी बताते चलूँगा। तो उस कोठरी में मैं बसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की आराधना पूजा करता था, और जो है और वो मिठाई खीर मोहन जो है थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले आके जो है और आस पड़ोस के लोगों को मैं बांटता था। सब लोग जानते थे कि बहुत अच्छी वाली मिठाई, अभी तो उस मिठाई का जो है बहुत डिटोरेशन हो गया है, बस उस समय बहुत स्वादिष्ट होती थी, अन्य जगहों में गोपाल भोग की तरह से, लेकिन वहाँ का खीर मोहन जो है। और एक बार मैं पुराने भोजपुर में खीर मोहन खरीदा था एक मिठाई की दुकान से, बहुत ही लाजवाब, और उतना बढ़िया खीर मोहन तो मैं ज़िंदगी में कभी खाया ही नहीं। पुराने भोजपुर में मिठाई की दुकान थी, अंदर जो है रोड के किनारे ही वो जो है
फेमस दुकान थी, बट मेरे को उतना नॉलेज नहीं था, बट जो है मैं ऐसे ही इत्तेफाक बस वहाँ से खीर मोहन लिया था। और बहुत ही जो है वो बहुत ही मार्वेलस जो है, बहुत ही उम्दा किस्म का जो है प्रिपरेशन था। तो जो है खाने पीने की बात जो है तो नहीं करना है आज जो है। तो आज बसंत पंचमी के दिन जो है वो प्यारा भारत पार्टी जो है वो जो है लॉन्च हो गई, इसका शुभारंभ हो गया आज के दिन से। और आप सबको जो है बहुत सुविधा हो गई। जो है मैंने ईमेल आईडी भी डाल दिया है, और जो है यह जो है दैनिक जागरण पेपर लखनऊ में जो है कुछ विज्ञप्ति भी आ रही है, वो दिनांक 9 तारीख को निकलेगी। तो आज के दिन मैंने सोचा है कि जो है माँ शारदा जो हैं वो ज्ञान की देवी हैं, शिक्षा की देवी हैं। तो माँ शारदा के साथ आसक्ति, उनकी भक्ति, उनकी अर्चना, उनका पूजा पाठ, ये सब कुछ हमको ज्ञान देने का पथ प्रशस्त करता है। हमारे अंदर जो है वो 3D पैदा करता है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। और मैं पूरे विश्व को आज के दिन आमंत्रित करता हूं संकल्प लेने के लिए कि जो है आप जिस भी अच्छे कार्य में लगे हुए हैं उसमें जो है 3D के साथ लगें, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द, आज ही 2 दिन में, 10 दिन में इसके आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो है प्यारा भारत पार्टी को, हमारे यूनियन ऑफ इंडिया को, हमारे भारत देश को इसका रिजल्ट जो है बहुत जल्द मिलने वाला है। सिर्फ हमारे देशवासियों को जो है आत्मीयता के साथ एकजुट होना है, एक फ्रंट चुनना है। आप आपस में बिखरे नहीं। और यदि प्यारा भारत पार्टी के प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया तो आप इससे जुड़िए और इस आत्मीयता के जो है एकता अभियान को आगे बढ़ाइए। तुरंत आज ही शुरू हो जाएगा। आज ही जो है एक कस्बे में, एक गांव में जो है तुरंत फुरत विद इन नो टाइम सैकड़ों, हजारों लोग जुड़ जाएंगे और वही संख्या जो है करोड़ों में हो जाएगी। फर्स्ट फेज में 25 करोड़ लोगों को जोड़ने का प्रोग्राम है 1 साल के अंदर। अगले बसंत पंचमी तक 25 करोड़ लोग जो है इससे जुड़ जाएंगे और लाखों में सक्रिय कार्यकर्ता आगे आएंगे। लाखों में लोग जो है विथ डेडिकेशन जो है वो आएंगे और समाज सेवा का कार्य शुरू कर देंगे। समाज सेवा का कार्य अभी से शुरू हो जाएगा, यह शुरू हो गया होगा, मेरे को उम्मीद है। समाज सेवा के का शब्द जो है समाज सेवा, वो बहुआयामी शब्द है, मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड है। बहुत सारे क्षेत्र हैं, समाज कल्याण की बहुत सारी जो है अवधारणाएं हैं, बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें जुड़िए। और जो है आज के दिन तो सबको जो है अपने ज्ञान के विकास का जो है वो संकल्प लेना है सबको। कोई भी खेती कर रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, कोई भी, और उसमें जो है वो बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता, आत्मीयता होनी चाहिए।
तो जो है यह एक आराधना होगी। जो लोग इधर उधर थोड़ा भटक गए हैं उनसे भी मेरा करपद प्रार्थना है कि आप जो है उस दुनिया को छोड़ के जो है एक समाज सेवा के जो है सही कार्य हैं। समाज सेवा नहीं भी करनी है तो अपनी जिंदगी के, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने पत्नी का फिक्र कीजिए, अपने माँ बाप का फिक्र, अपने दादा दादी का फिक्र कीजिए। और जो है एक आदमी यदि विचलित होता है, रेल का एक चक्का डिरेल होता है तो जो है वो बहुत सारे डिब्बों को डिरेल कर देता है। तो एक जो है वो जो है सामान्य जीवन से विचलित होके, जिसको समाजशास्त्र की भाषा में एबनॉर्मल बिहेवियर बोलते हैं, असामान्य व्यवहार, असामान्य व्यक्ति, असामान्य कैरियर, तो जो एक सामान्य जिंदगी जी रहा है और असामान्य के दोनों पहलू हैं, अच्छाई का भी और जो है बुराई का भी, दोनों असामान्य में। अच्छाई वाले भी जो सामान्य जिंदगी से हट के काम कर रहा है वो भी असामान्य में आता है। कोई बहुत बड़ा संत महात्मा हो गया वो भी एबनॉर्मलिटी है। कोई जो है बहुत बड़ा समाज सेवक हो गया वो भी एबनॉर्मलिटी है। तो एबनॉर्मलिटी डज नॉट कैरी एनी बैड सेंस, ओनली एबनॉर्मलिटी जो है वो खराब जो है रूप में ही नहीं है। एबनॉर्मलिटी में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। कोई व्यक्ति अपने पढ़ाई में, अपने क्लास में, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने बोर्ड की परीक्षा में एक्सेल करता है, ही टॉप्स, ही इज एबनॉर्मल। कोई जो है विद इन 100 जो है विद इन 200 मेरिट लिस्ट में आता है, विद इन 2000 मेरिट, यदि बहुत बड़ी मेरिट लिस्ट है, लाखों की मेरिट लिस्ट में, वो एबनॉर्मल है। और ऑन एंड एवरेज जो लोग जो है सपोज वो जो है मीडियम ग्रेड के हैं वो नॉर्मल हो गए, और बहुत ज़्यादा नीचे आ गए एबनॉर्मलिटी, फेल कर गए क्लास में, वो भी एबनॉर्मल है। टॉप करने वाला भी एबनॉर्मल है और जो क्लास में फेल कर गया वो भी एबनॉर्मल है। तो जो है जो सोसाइटी है, जो नेशन है, वो जो है वो एबनॉर्मलिटी का ज़्यादा नोटिस लेता है। लेकिन नोटिस ले या नोटिस नहीं ले, जो भी व्यक्ति, जो भी देशवासी, या ये तो मैं पूरे विश्व स्तर की बातें कर रहा हूँ, जो भी लोग हैं उनको जो है आत्मचिंतन करना चाहिए। अपने से तो सब कोई ज़्यादा से ज़्यादा बात करता है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा बात करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग भी जो है अपने से ज़्यादा बात करते हैं। अपने से बात करने में आप आत्मचिंतन कीजिए, और जो है आप जब अपना ही आकलन करेंगे तो आपको जो है आप सजग हो जाएंगे। आप यदि अपने नॉर्मल आचरण से विचलित हो गए हैं और उसका आपने एक दिन भी चिंतन कर लिया, आकलन कर लिया अपना, आप सही रास्ते पे आ जाएंगे तुरंत, विद इन नो टाइम। तो मैं जो है ये आज के दिन जो है एक जो है वो सामान्य जो है ये सब बातें राजनीति करने वाले नहीं करते हैं, मैं तो किसी से सुना नहीं। जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लंबा प्रवचन होता है,
पता नहीं क्या है, उस प्रवचन को मैं ग्रहण नहीं कर पाता जो है। तो जो है उस पद के अनुकूल जो है वो बातें नहीं होती हैं। मैंने जो है कई प्रधानमंत्रियों का, विदेश के जो है देश हैं फॉरेन नेशनल, उनके भी जो है राष्ट्राध्यक्षों का सुनते रहता हूँ। बट हमारे प्रधानमंत्री के प्रवचन जो है, मन की बात दिस लंबी जो है, और वो अपने क्षेत्र में आम लोगों को प्रवेश नहीं करने देते, जानने नहीं देते कि वो कर क्या रहे हैं। और जो है आज के दिन जो है मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अब कुछ बात नहीं करूँगा। जो है मैं जस्ट एक मेरा जो है ये था कि जो है मेरे को थोड़ा दुख लगता है कि जो है ऐसा क्यों हो रहा है जो है। तो आज के दिन जो है मैं अपने देश के, विश्व स्तर का नहीं, आज जो है अपने देश के शिक्षा प्रणाली, शिक्षा की अवस्था, शिक्षा की दुरावस्था, मिस हैंडलिंग, उसका जो है वो जो है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उसके नियामक तंत्र के जो लोग हैं, उनके संबंध में कुछ बातें करूंगा। और ये जो है हमारे देश की अधोसंरचना का जो है वो रीढ़ है, बैकबोन। और इसमें आगे बढ़ने के पहले अभी कल का जो है एक प्रकरण है, वो उसकी चर्चा कर लूँगा, नहीं तो छूट जाएगा। मेरा ग्रैंडसन, ही इज़ अमेरिकन, वो ही इज़ कंप्लीटिंग ऑन 12 फरवरी, ही इज 6 years। उसका बर्थडे है इस 12 फरवरी को, 12 फरवरी को उसका जो है जन्मदिन है। और वो वहीं पैदा हुआ, वहीं जो है, तो वो इंग्लिश में बात करता है और इतना फास्ट बोलता है कि मेरे को बहुत कम पकड़ में आती। तो जो है अभी दो दिन पहले की बात है, वहाँ बहुत बर्फबारी हो रही थी प्लानो में, डालाज एरिया में। पीछे भी कुछ कुछ चर्चा किया हूँ। टेक्सास का डालाज एरिया में प्लानो जो है वो कॉलोनी, बहुत बड़ी कॉलोनी है। तो वहाँ बर्फबारी हो रही थी और जो है फॉग जो है वो भी हो रहा था। तो वो लोग बहुत खेल रहे थे बर्फ में, चर्चा हो रही थी। तो जो है मेरी बेटी जो है, उसका रानी राय नाम है और ग्रैंडसन का नाम है आयांश। तो वो जो है पूछा, अपनी मम्मी से पूछा कि हु इज योर डैडी, हु इज योर फादर। तो बोली कि योर नाना, नाना मीन्स योर ग्रैंडफादर, योर मैटरनल साइड ग्रैंडफादर इज नाना। बोली कि योर नाना इज माई डैडी। तो वो बोला कि नो, ही डज नॉट लुक लाइक यू, ही लुक्स लाइक माई फादर। हिंदी में बोला कि मम, वो तुम्हारे जैसे नहीं दिखते हैं, वो तो मेरे पापा जैसे दिखते हैं। और मैं बहुत देर तक हंसते रहा। तो ये जो है, ये कोई मैं अपने परिवार की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये जो है एक लर्निंग प्रोसेस है। और जो है आयांश 6 साल का होने वाला, उसका एक ऑब्जर्वेशन देखिए। पूछ रहा है, धीरे धीरे गैदर कर रहा है नॉलेज कि हु इज डैड ऑफ माई मदर।
and how he looks, whether he resembles with my mother or not. और मेरे को गए वहाँ जो 3 साल से ज़्यादा हो गया, इसमें उसका ग्रोथ हुआ। अब आता हूँ कल जो है 5 साल का एक मेरे ग्रैंडसन का नाम है अयांश, उसका नाम है रियांश। 5 साल का बच्चा आया। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ी चलती है, हिंदी भाषा है। वो आया उस प्लेस पे, एक मेडिकल शॉप है, मैं बाहर में खड़ा था। तो मेरी आदत ऐसी है, मैं बच्चों लोगों से सबसे बात करते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ, व्हाट आर यू डूइंग बेट्स, इन विच क्लास डू यू रीड, ऐसे ही कुछ कुछ जो है जस्ट। तो जहाँ प्योर हिंदी का बोलबाला है, वो लोग जो है वो थोड़ा चमक जाते हैं ये बात सुन के। और जो बड़े लोग हैं, ग्रोन अप लोग हैं, वो लोग जो है वो भी हंसने लगते हैं, क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश में बात करने का कोई माहौल ही नहीं है। लेकिन उस बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने मेरे को हैरत में डाल दिया। पता नहीं, मेरा 1-2 दिन से उधर जाना होता है, तो वो जो है इंग्लिश में बात करते हुए मेरे पास आया। और मेरा इंडिया में अभी तक एक्सपीरियंस नहीं रहा इस तरह का। छोटे छोटे बच्चों से बहुत इंटरेक्शन होता है। मैं छोटे छोटे 2 साल, 3 साल, 1.5 साल के बच्चों को ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, टू वॉच हीज और हर रिएक्शन, वेदर मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, उसका क्या। और अधिकांश में जो है वो इतने खुश हो जाते हैं, इतने विह्वल हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग विथ मी, कुछ बात करने लगते हैं। लेकिन मैं बहुत हैरत में कल से हूँ कि वो बच्चा जो है अपने इनिशिएटिव पे, मेरी नज़र पड़ी तो वो 7-8 फीट दूर था और बढ़ते हुए तेज़ी से आया, मेरे पास एकदम नज़दीक आ गया, और जो है वो इंग्लिश में बात करने लगा। और मैं उससे बात किया और मेरी हर बात का वो जवाब दिया। तो जो है मैं खुशी से बल्ले बल्ले जो है हो गया। और क्या बोलते हैं कि इस तरह की प्रतिभा जो है वो मेरे देश में पनप रही है। और मैं जो है माइलस्टोन अचीव करने में बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा। एक बहुत बड़ा मास तैयार हो जाएगा, हो रहा है, बन रहा है, बट बहुत सारे लोग पीछे छूट जा रहे हैं, उनको लेके चलना है। अभी आज की बात है, 11th क्लास में पढ़ने वाला लड़का 8 का स्पेलिंग नहीं जानता है। कोई भी सुनने वाले प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश की बात क्यों कर रहा हूं। अरे बाबा, इंग्लिश उसका सब्जेक्ट है। हो सकता है वो पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ रहा हो, 5वीं से पढ़ रहा हो, 8वीं में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ाई, 11वीं में वो इंग्लिश पास किया है। इंग्लिश उसका एक सब्जेक्ट है। जैसे विज्ञान का बात करेंगे, संस्कृत का बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, वैसे इंग्लिश उसका एक सब्जेक्ट है। एंड ही सपोज टू नो एक ऑप्टिमम लेवल जो है, एक सामान्य स्तर जो है, उसको तो होना ही होना है। नहीं तो इंग्लिश सब्जेक्ट क्यों रखा गया है स्कूल में? यदि उसको पढ़ना ही नहीं है तो नहीं रहेगा इंग्लिश सब्जेक्ट। लेकिन यदि इंग्लिश सब्जेक्ट है तो ही हैज टू नो, उसको जानना ही है। और जिन सरकारों को इंग्लिश नहीं पढ़ने देना है या ऑप्शनल कर देना है, उनकी मर्जी। लेकिन इंग्लिश एक भाषा है, ये सिर्फ अंग्रेजों की भाषा नहीं है। बहुत से देश में जो है वो जो है ये भाषा जो है चलती है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, वहाँ भी इंग्लिश चलती है, इंग्लिश ही चलती है। दूसरी भाषा का तो मैं नाम नहीं सुना। थ्रू आउट अमेरिका जो है इंग्लिश में आराम से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे देश के लोग जो विदेश में जाते हैं,
जहाँ इंग्लिश है वहाँ बहुत आसानी हो जाती है, और जहाँ फ्रेंच चल रही है, स्पेनिश चल रही है, वहाँ दिक्कत होगी। जहाँ और लोकल भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं हैं। तो जो है अब मैं आ रहा हूँ वर्तमान अवस्था में। मेरा बहुत ही जो है डीप स्टडी है इसमें। बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे इसके फील्ड में, साइंटिस्ट होंगे, बहुत सारे विभागों में होंगे, उनका हुआ होगा रिसर्च, लेकिन वो अपना रिसर्च भी मेरे इस रिसर्च से पहले मैच कराएंगे। फिर इट इज मिसमैचिंग एंड लेटर ऑन दे विल अप्रोच मी एंड बोलेंगे कि मिस्टर उमेश राय, हियर यू आर रॉन्ग एंड दे विल हैव टू प्रूव इट। उनको ये साबित करना होगा कि मैं जो आज बताने जा रहा हूं वो गलत है। बट वैसे लोगों सोच लेना ये बहुत ही दुरूह कार्य मैं दे रहा हूं, और मेरी बातें सुन के अभी से समझ जाओ, और जो है उसको जो है अपने रिसर्च को फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से जो है बॉटम लेवल पे जाइए, फिर से रिसर्च कीजिए। और प्यारा भारत पार्टी यदि सत्ता में आई तो इसका जो है रेगुलर रिसर्च होगा, अकॉर्डिंगली जो है वो पहल की जाएगी, उसी के अनुसार जो है वो उसको उसका कार्यान्वयन किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन द रिसर्च। व्हाट रिसर्च? सोशल रिसर्च। हमारा जो सामाजिक संरचना है वो भिन्न भिन्न जगहों में भिन्न भिन्न है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान, पूरा हिमाचल से नॉर्थ ईस्ट तक, मेघालय, त्रिपुरा, तो जो है पूरे प्रदेशों का नाम नहीं रखूंगा, बट अलग अलग जो है भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन एक वर्ग में बहुत ज्यादा समानता है। जो अभी तक आर्थिक रूप से अपने को स्थापित नहीं कर पाए हैं, इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, दे आर अनेबल टू एक्वायर ए ऑप्टिमम लेवल। उनका जो है जीवन स्तर जो है, तो जो है बच्चे के माँ बाप कहीं काम करने चले जाते हैं, अपने फील्ड में चले जाएं, दूसरे के फील्ड में चले जाएं, और बच्चे का केयर करने वाला दैट चाइल्ड इज फ्री, वेदर मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड। तो उस पे जो एक फादर मदर का या गार्जियन का जो सुपरविजन होता है वो बहुत कम हो जाता है, नहीं के बराबर। तो उनके दिमाग में जो पढ़ने की, ज्ञान अर्जन करने की जो है वो प्रवृत्ति पर खिलवाड़ जो है वो हावी हो जाता है। उसकी मित्र मंडलियां जो है, कौन सी मित्र मंडली? खेलने की। जिसको पढ़ना है उसकी मित्र मंडली पढ़ने में होती है, वो मित्र मंडली जुटती है तो पढ़ाई की बात होती है, आधा घंटा एक घंटा खेल भी लिए, लेकिन मेन ओरिएंटेशन जो है, मुख्य झुकाव जो है वो पढ़ाई का हुआ। लेकिन ऐसे लोग जिनकी मैंने बात बताई उनका जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत विशाल समूह है, हर साल जुड़ते जा रहा है। वो मेरी भाषा में झूठ मूठ का स्कूल जाते हैं, झूठ मूठ का दिखाने के लिए। स्कूल में ड्रेस है, स्कूल में एकदम झक ड्रेस पहन लिया और तैयार होके बिफोर टाइम भी निकल गए। दे एंजॉय गोइंग देयर स्कूल बट दे डू नॉट एंजॉय देयर स्टडी। सोचिए, इस फील्ड के रिसर्च स्कॉलर्स प्लीज थिंक ओवर, क्या विडंबना है।
हमारे देश में। और उनका दूसरा कोई माई बाप नहीं है। माई बाप मीन्स गार्जियन टू लुक आफ्टर द अफेयर्स। तो क्या हुआ, पढ़ाई के लिए वो अनाथ हैं। जिस सरकारी स्कूल में, जिस सरकारी तंत्र में वो पढ़ने जाते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट। वे बच्चे जिनका गार्जियनशिप नहीं है, सोशल कल्चर नहीं है, सोशल सिविलाइजेशन नहीं है, या ऐसे भी हैं लाखों की संख्या में, करोड़ की संख्या में भी हो सकते हैं, जिनके फादर मदर जो है माइग्रेंट लेबरर हैं। उनके लिए तो सरकार को सोचने का बरसों बरसों से कभी फुर्सत ही नहीं आया। उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? वो तो जो है टेम्पररी जो है 6 महीना के लिए, 8 महीना के लिए कहीं अपना ओरिजिनल जो है परमानेंट निवास, बहुत का तो परमानेंट निवास होता ही नहीं, बट जो भी है वहाँ से छोड़ के वो दूर जो है 500 किलोमीटर, 1000, 1500 किलोमीटर वहाँ जाके जो है कहीं रियल एस्टेट के काम में रहे, वहाँ जो है हजारों लोग जो है जुटे हुए हैं और उनके बच्चे पढ़ते। और मैं उन जगहों में गया हूँ, ऐसे मैंने रिसर्च नहीं किया है, कोई मोटी मोटी किताब पढ़ के जो है, कोई फिलोसफिकल बात कर, कोई मन की बात किसी की सुन के मैंने रिसर्च नहीं किया है। मैंने वहां जाके देखा है, ऑब्जर्व किया है, बातें किया है, और उसमें से जो है बहुत से बच्चे जो है जिनका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन उस दिमाग का परिमार्जन नहीं हुआ। और प्रायः सभी बच्चों का दिमाग जो है वो तेज होता है, लेकिन उनका पारिवारिक और सामाजिक परिवेश जो है, उनके फादर मदर का जो है वो व्यवहारिक जो आचरण है, वो जो है बहुत सारे लोगों का जो है वो गलत जो है रास्ते, तो उसका इम्पेक्ट उनके बच्चों पे होता है। और यदि माता पिता जो है अपने को जो है एक अच्छे परिवेश में नहीं ढाल सके, तो इसका प्रभाव जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाता है। हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि जो है किसी पीढ़ी को जो है सही करने में कई पीढ़ी लग जाती है, लेकिन बर्बाद करने में तो कोई टाइम नहीं लगता, और एक बार बर्बाद हो गई इसके बाद से उसको सुधारने में कई पीढ़ी लग जाती है। और मैंने तो जो है हजारों हजार लाखों लोगों के का रिसर्च किया है। दिस इज माई रिसर्च। और मैं अपनी पढ़ाई के बारे में तो आप लोगों को पूरा बताया नहीं। मैं बीएससी किया था 1975 का बैच था, 76 में लेट रिजल्ट आया, इमरजेंसी पीरियड में यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 3% हुआ था, 3% लोग पास किए थे। और मेरा बीएससी बायोलॉजी था, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। और परीक्षा फल निकलने के कुछ दिन बाद में समय लगता है मार्क्सिट आने में। मैं अपने कॉलेज में गया तो मैं अपना नाम बताया, मैं बोला कि आया हूँ मार्क्सिट लेने के लिए। तो जो स्टाफ लोग हैं, एक नॉर्मल अफेयर है, किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में चले जाइए तो वहाँ तो सैकड़ों, यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट जो है डेली आते हैं जा रहे हैं। तो जो है जो स्टाफ है वो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता, हाँ काम का बात सुनेगा, बट जो है ऐसा कोई जो है कोई ज़्यादा रेस्पेक्ट या ज़्यादा जो है एटिकेट जो है वो परवाह नहीं करता। बट मेरे साथ मेरा पहला सबसे ग्रेटेस्ट सम्मान स्टडी लाइफ में वहाँ हुआ।
सब लोग खड़े हो गए, जो भी 4-5 आदमी थे वहाँ आसपास, सब लोग खड़े हो गए और सब लोगों ने मिल एक जो हाथ बढ़ा मेरे को जो है हाथ मिलाया और बधाई दी और आश्चर्य पूछा कि आप ही उमेश राय हैं? ऐसा नहीं था कि मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट था, बट माहौल ऐसा बना कि जो है हमारे कॉलेज से बड़ा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी का नामी कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बोलते थे, और सभी विभाग लेके हाईएस्ट यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हुआ था। तो जो है 10% लोग पास किए थे और टोटल 300 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट पास किए। 10% तो 300 का 30 ही होता है। मेरा गणित अच्छा था, 100 में 100 भी लाया हूँ, अभी भी ठीक है। अभी नए गणित में मैं नहीं करता, अभी तो नए गणित में 5वीं क्लास को नहीं बता जान सकता, बहुत सारे ऐसे गणित हैं। बट जो अपने समय में गणित पढ़ा था, तो शायद मैं अपने स्कूल का ओनली स्टूडेंट था जो 100 में 100 लाया था। तो ये मेरे लिए प्राइड की बात है और आप लोगों को मेरे को बधाई देना चाहिए। तो इसके बाद में जो है बीएससी के बाद मैंने जो है एमए इन सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र में कला निष्णात, तो मेरे को जो मार्कशीट मिला उसमें कला निष्णात जो है शब्द लिखा हुआ था मार्कशीट में, और जो मेरे को डिग्री मिली वो जो है उसमें भी कला निष्णात लिखा हुआ था। तो मास्टर डिग्री, कला निष्णात की डिग्री मिलने तक मैं एमए का हिंदी नहीं जानता था। उसी समय मैं जान गया कि मैं कला निष्णात हूँ। और आज भी देश के बहुत लोग जिन्होंने कला निष्णात या विज्ञान निष्णात या जो है वाणिज्य निष्णात या किसी भी फील्ड में निष्णात हैं, मास्टर डिग्री है, उनको कला निष्णात शब्द या निष्णात शब्द पता नहीं है। मैं इसमें भी कुछ रिसर्च किया। तो आज से जिनको मालूम नहीं है और उन्होंने कला निष्णात की डिग्री ली है या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो है ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं और थोड़ा हिंदी जानना लाजमी है। तो कृपया जो है इस शब्द को गांठ बांध लेंगे तो मेरे तरफ से जो है वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, और मैं गिफ्ट देते रहता हूँ इस तरह का। तो आज के दिन पहला गिफ्ट जो है कला निष्णात शब्द का है। और मेरे को तो भाषा संबंध में जो है थोड़ा अच्छा, अपनी बता लेता हूँ पहले, फिर उस पर आऊँगा। इसके बाद से जो है मैं जो है जॉब में था, तो जो है मैं जो है अपनी कंपनी में जो है वो वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक था, सीनियर पर्सनल मैनेजर। अभी एचआर हो गया है, ह्यूमन रिसोर्स हो गया है, तो अब एचआर भी हमारी कंपनी में भी लिखाने लगा है। तो जो है मैं हेड था, बहुत लंबे समय तक जो है डिपार्टमेंट हेड रहा हूँ, विभागाध्यक्ष रहा हूँ। तो जो है विभागाध्यक्ष जो है वो यूनिवर्सिटी में कॉलेज में चलता है। हिंदी शब्द जो है तो हिंदी का था, मैं तो हिंदी का जो है क्षेत्रीय पदाधिकारी भी रहा हूँ। तो बहुत सारे उसमें काम किए, जो है कंसाइज डिक्शनरी भी बनाई। तो फिर जो है मेरा 2013 में जो है वो सेवानिवृत्ति हो गई, रिटायरमेंट हो गया। आई वॉज सुपर एनुएटेड, और कुछ चर्चा मैं क्या हूँगा। इसके बाद से थी यह पहले से था संकल्प की जो है देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा का काम करना है। तो जो है अभी तो मैं नाउ आई एम फ्री, और उसमें जो है फिर रिटायरमेंट के बाद जो है मेरा 1 साल का समय लगा, इसकी मैं पीछे चर्चा किया हूँ। उसी समय में मोदी जी का जो है आगमन हुआ, और तब से लेके जो है 2014 से जो है मोदी जी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं।
और उनसे मैं बहुत आसान्वित था और उनसे बहुत बहुत दुखी हो गया हूँ। और मैं राजनीति में तो आने का था, तो जो है मैं आज जो है वो जो है फॉर्मल डिक्लेरेशन के साथ आ गया, आप लोगों के साथ जुड़ गया। और इस जुड़ने और मेरे रिटायरमेंट के बीच में 2013 के बाद 2014 में जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं अध्ययन करने लगा, पढ़ाई करने लगा। तो जो है एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया। तो बहुत सारे लोग तो एलएलएम ही नहीं जानते। तो जो है मैं मास्टर डिग्री लॉ में किया और मैंने कॉलेज में टॉप किया। 68% 68% अंक आए और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मेरा स्पेशलाइजेशन था। तो एलएलएम में लोग जो है अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। कोई ह्यूमन राइट में करता है, कोई जो है क्रिमिनल लॉ में करता है और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं। और मेरे मन में बहुत ज़्यादा था, अभी भी है, पीएचडी करने का। और दूसरा चीज़ जो है, एक जो है मेरा जो है चॉइस का सब्जेक्ट है कि इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड लॉ, एलएलएम स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड लॉ। तो मैं कुछ सर्च किया, पता किया, तो हमारे देश में एक दो यूनिवर्सिटी में ही इसकी पढ़ाई होती है और फॉरेन नेशंस में, फॉरेन कंट्रीज में जो है वो कई जगह है। लेकिन हमारे देश से वहाँ पढ़ने कैसे जाएंगे, इसका विदेश विभाग या शिक्षा विभाग से क्या लिंकेज है, कैसे हो पाएगा। ये मेरे बहुत प्रयास के बाद अपने परिवार में बेटा से, बेटी से और दूसरे परिचित लोगों से भी चर्चा करने के बाद अभी तक कोई मेरे को समाधान नहीं मिला हाउ टू लिव। और जो है मेरा तो इंग्लिश मीडियम था, उसका इंग्लिश टेस्ट का भी एक एग्जाम होता है और उसमें जो है वो एक्सेप्शन, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ा है उसका बहुत जगह एक्सेप्शन है। तो जो है ये दो बातें जो है वो अभी मेरे मन की पेंडिंग है। और ये तो था ही, ये तो जो है मैं पहले से ही निश्चित किया था। जो है वो 1999 में मेरा बर्थडे है 27 मई। तो जो है 27 मई के दिन ही हमने डिक्लेयर किया था कि पार्टी लॉन्च होगी। कब होगी ये नहीं लिखा था, लॉन्च होगी। और इस पार्टी का नामकरण प्यारा भारत पार्टी जो है वो बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैं होटल में रुका था और वहीं ये डिक्लेरेशन हुआ था। तो मैं तो जॉब में था, मैं तो पार्टी लॉन्च कर नहीं सकता था, लेकिन अनाउंस कर सकता था कि मेरी योजना जो है। तो जब मैं फ्री हो गया नौकरी से, पढ़ाई से भी कुछ हद तक फ्री हुआ और पीएचडी करने का और मास्टर डिग्री जो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड लॉ में करने का अभी बहुत मन है। तो वो कितना हो पाता है, क्या परिस्थिति जो है वो निर्मित होती है, इस पे निर्भर करेगा। बट मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के आकाओं से यह निवेदन करूंगा कि कोई रास्ता खोलें कि मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग एक इजी एक्सेस हो कि मैं अमेरिका में पढ़ सकूं, मैं स्पेन में पढ़ सकूं, मैं फिलीपींस में पढ़ सकूं या और कोई पढ़ सके और कोई। तो बहुत आसान काम है इस फील्ड के आकाओं के लिए। फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, वो जो है एक रास्ता बना सकते हैं।
तो थोड़ा इजी एक्सेस हो जाएगा। नहीं तो अभी तो जो है ये जो है बात जो है वो ऐसे ही जो है हाथ पांव मारने जैसी लगती है। और ज़्यादा विशेष इस फील्ड में मेरे को जानकारी नहीं है। तो जो है अब आगे की बात करता हूँ। ये तो मेरी बात हो गई। मैंने LLM किया है, कॉलेज टॉपर हूँ, और जो है आपको जानकारी हो गई। और मेरी एक लॉ फर्म है जिसका नाम है UR लीगल सर्विसेज, रजिस्टर्ड इन पुणे फॉर ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज। तो जो भी इंडिजेंट पर्सन्स हैं, जो गरीब लोग हैं, और वो उनका कोई जो है न्यायालय में प्रकरण बनता है, होता है, वो फैमिली रिलेटेड मैटर हो या किसी भी तरह का मैटर हो, उनको जो है कोई सहायता की ज़रूरत है, तो वो जो है मेरी UR लीगल सर्विसेज यदि काम करना शुरू किया, अभी तक कुछ काम करना शुरू नहीं किया है, तो उनके केसेज में जो है जो भी जहाँ लोग होंगे उस टीम में, मैं तो डायरेक्ट जो है उसको जो है लुक आफ्टर नहीं करूँगा, डायरेक्ट जो है मैं समय ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, बट आई विल गाइड देम, आई विल डायरेक्ट देम। आई एम मैनेजिंग दैट UR लीगल सर्विसेज का। तो जो है जो भी समय मिलेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, वो जो है मैं गाइड करूँगा। और जब देश सेवा का, समाज सेवा का यह कार्य जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाऊँगा, फिर जो है मैं उसमें समय नहीं लूँगा। लेकिन UR लीगल सर्विसेज को तब तक मैं खड़ा कर दूँगा कि वो इंडिपेंडेंट अपना काम कर सके, और जो है मेरा 15-20 मिनट, आधा घंटा भी समय से वो चल सके। तो उसमें भी समाज सेवा की भावना है। जो लोग इंडिजेंट पर्सन्स हैं, जो गरीब लोग हैं, और जो है उनको जो है सेवा की ज़रूरत है, तो जो है बहुत सहूलियत के साथ ये सेवा उनको उपलब्ध होगी। ये जो है मेरा जो है आप लोगों से कम्युनिकेशन है। और अब आते हैं शिक्षा विभाग। तो एक 2 शिक्षा विभाग हैं, 2। ये 2 के लिए भी है और ये विक्ट्री के लिए भी बोलते हैं लोग, ऐसे दिखाते हैं। मेरे को ऐसे नहीं देते। ऑलरेडी विक्ट्री इज विथ मी। मेरे देश के जो है मैक्सिमम लोग जो व्यवस्था के को पसंद करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के नोशन को जानते हैं, जिनको फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज की परख है, चाहे पढ़ के या स्वभाववश जैसे भी हो, जो उसके मुरीद हैं। अमेरिका में तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, वहां भी मैं गया था, और हमारे देश में कहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी लगी है, वो भी बहुत बढ़िया। उस स्टैचू को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत मेरा आदर। लेकिन मेरे देश में भी जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी लगेगी। पहले इसकी भावना का प्रचार होगा और फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो मेरे देश में भी स्थापित होगी। और इसकी पूरी पहल जो है प्यारा भारत पार्टी करेगी, आप सब करेंगे इस बैनर के तले। तो फिर आ जाता हूँ पढ़ाई का। तो दो संस्थाएं हैं, जो एक सरकारी तंत्र और एक गैर सरकारी तंत्र, जिसको प्राइवेट भी बोलते हैं। तो जो है पहले मैं सरकारी तंत्र की बात करता हूँ। मैं कई सरकारी स्कूलों में गया, तो जो है आग्रह के साथ जो है मैं एक नागरिक की
एक जो है सजग नागरिक के तौर पे मैं वहाँ गया और उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वहाँ तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करके ही आता हूँ, लेकिन अभी इस मंच से भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत रिस्पेक्ट दिया और मेरे को जो है छात्रों से, बच्चों से जो है बात करने का अवसर दिया, अपने को जानने का मौका दिया। तो बहुत सारे लोग तो इंडिविजुअल तौर पे अपने को जानने ही नहीं देना चाहते। तो जो है, और उस जानने में जो बात निकल कर आई कि जो है शुरू की पढ़ाई में जहाँ की आधार बनता है पढ़ाई का, क ख ग घ ए बी सी डी, 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह करके जो है पढ़ाई जहाँ शुरू होती है, हिंदी में मात्राएं सिखाई जाती है, अक्षर, शब्द ज्ञान, फिर वाक्य बनाए जाते हैं और एक आधार बन जाता है आगे। सामान्य ज्ञान का भी आधार जो है ग्राम, पंचायत, तहसील, जिला, राज्य, ये सब की जानकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कलेक्टर की बात बताई जाती है, क्या पोस्ट, एक कंसेप्ट जो है शुरू में ही पहली क्लास से लेकर 5वीं 6वीं 7वीं एक दिया जाता। और हमारे जो शिक्षा विभाग हैं राज्य के, राष्ट्र के, उनके बहुत सारे रिसर्च हैं और उसी हिसाब से पाठ्यक्रम भी बनते हैं, बीच बीच में पाठ्यक्रम बदलते भी रहते हैं। बहुत पहल होती है कि वर्तमान सरकार के जो पुराने जो उनके स्टालवर्ड्स रहते हैं, जो कि शिक्षा में जिनकी जो है जीवनी नहीं है, जो फोर फ्रंट पे नहीं आ पाए हैं, और वो उनको जो है राजनीतिक दोष मानते हैं, पुरानी सरकारों का दोष, तो वो उसको लाने का प्रयास करते हैं और भिन्न भिन्न तरह के जो है वो बातें जुड़ती हैं। तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। मेरे को जो है अभी फिलहाल जो है वो जो एकदम मूल आधार की पढ़ाई है और उससे आगे बढ़ने का, तो कुछ चर्चा पीछे भी किया था कि जिस बच्चे को 2 2 4 आ जाता है, जो 2 जोड़ 2 4 या 2 गुणा 2 4 आ जाता है, और जिस बच्चे को 2 जोड़ 5 7 आ जाता है, ये क्रम है एक, तो जो है उसको बहुत आनंद आता है। तो उसको वो आनंद आने दीजिए। और जो है जो स्कूलों में होता है बच्चों का झुंड, मैं तो विचित्र विचित्र झुंड ऑब्जर्व किया हूं। एक लाइन क्लास में बैठती है जो पढ़ाई में नकारा बच्चों की होती है। वो यदि कोई पढ़ा रहा है, कोई चला गया क्लास में, अब उनके टीचर के प्रति क्या देखता है मेरे को मालूम नहीं, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि वो जो है उनको कुछ मतलब नहीं कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, और वो कुछ आवाज़ भी नहीं करते। वो अपने हिसाब से जो है आपस में धीरे से कुछ इशारे कर लिए, कुछ मगन है। दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल, कुछ पढ़ाया जा रहा है और उससे उनका कोई ताल्लुक है। फिर और ये मैं तो जो है मैं तो उतना डेप्थ में पहले से बहुत दिनों से जुड़ा नहीं हूँ भाई, बाई चांस चला गया साल में कभी, जो एक दिन किसी स्कूल में चला गया या 2 दिन चला गया। तो अब दूसरा बात जो है वो विचित्र सिटिंग अरेंजमेंट, वो दीवार के साइड में वन साइड, बाकी जो है ऐसे एक एक लाइन में बैठे हैं, वो साइड से बैठे, ये मैं देखा। तो बाकी बच्चों में जो है 2 4 5 बच्चे जो है वो थोड़ा सजग है पढ़ाई के प्रति, और बाकी बच्चों का निगेटिव एटीट्यूड है पढ़ाई के प्रति, इगरनेस नहीं है। जो उस क्लास में एक स्तर बनना चाहिए नॉलेज का, उन्हीं के पाठ्यक्रम का, मैं तो कुछ सामान्य बातें भी बता रहा हूं, उन्हीं के पाठ्यक्रम वो भी नहीं बनता।
तो जो है 9 का बच्चा जो है 9th क्लास का बच्चा 9 नहीं लिखने जानता। पता है कि 9 वो सुना ही नहीं, 9 का स्पेलिंग जो है उसको नहीं मालूम। और अंग्रेजी पढ़ना है, अच्छी मोटी किताब पढ़नी है उसको, वो कैसे पढ़ता है, कैसे उसके प्रश्नों का उत्तर देता है, कैसे उसको समझता है। ये तो हैरत अंगेज बात, अजूबा बात है जो सिचुएशन। तो मैं पूछा, तुम लोग की परीक्षा होती है उसमें इंग्लिश पूछा कि इंग्लिश का स्पेलिंग बताओ, एक आध लड़के जो है। तो मैं बोले तुम लोग परीक्षा होती है उसमें विषय जो रहता है सब्जेक्ट क्या लिखते हो? बोले हिंदी में इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश हिंदी में लिख देते हैं। अरे तो अंदर में क्या जवाब देते हो? ये सरकारी स्कूल का मेरा ऑब्जर्वेशन। और इस तरह की बहुत सारी कहानियां, तो जो है हर स्कूल की कहानी नहीं बताऊंगा आपको। एक जो है एग्जाम्पल दे दिया। और इंग्लिश पढ़ाने वाले उसी स्कूल के टीचर जो है मेरी कार तक मेरे को छोड़ने आए और मेरे से बहुत बड़ी बात की अपने मन से। आई डिड नॉट टेल हिम एनीथिंग। ये पोजीशन है सर। मैं बोला कि उनको जो है बेसिक चीजें बता दीजिए, उनके अपने सब्जेक्ट के नाम लिखना बता दीजिए, सही सही लिख दे हिंदी में या अंग्रेजी में, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। इंग्लिश में उनका नाम, विद्यालय का नाम, कुछ भी ये तो बता दीजिए। अरे वो ABCD पढ़ के, वर्ड्स पढ़ के फिर वहां आए। तो मैं बोला कि मैं ना उनकी कुछ शिकायत किया ना बच्चों की कुछ बात किया, बट उनको लगा कि आए हैं, इनको कुछ पता चल गया है। तो जो है फिर आज का लेक्चर जो है, आज का भाषण जो है वो लंबा ना हो जाए, तो जो है इसलिए जो है इसको थोड़ा मैं शॉर्टकट करता हूँ। तो जो है इसमें मैं अपनी पढ़ाई की बात जोड़ देता हूँ। तो जो है हम लोगों का जो है कॉलेज में जो है ISC था, ISC तक ही मैं इंग्लिश पढ़ा हूँ। इसके बाद से जो है तो सब इंग्लिश मीडियम था, BSc में इंग्लिश मीडियम था, LLB LLM में सब इंग्लिश मीडियम था। हाँ, MA सोशियोलॉजी में मेरा हिंदी मीडियम था। तो जो है उस समय शायद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम था भी नहीं। तो जो है और हिंदी भी मेरी अच्छी थी। तो जो है हिंदी में तो मेरी उत्तर पुस्तिका पूरे क्लास में आर्ट्स साइंस सब एक साथ पढ़ाई क्लास लगता था, 125 स्टूडेंट बैठते थे। तो प्रोफेसर ने मेरी जो है उत्तर पुस्तिका एग्जाम की जो है सब क्लास में ओपनली सर्कुलेट कर दे, बोले लीजिए आप लोग पढ़िए, देखिए कैसे होती है। और इंग्लिश का एक बात जो है मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेशन भी रहता था। तो जो है आज तो पढ़ाई की बात है, थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। जो है जो लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, वो पढ़े लिखे लोग यदि सुन रहे होंगे तो उनसे चर्चा कर लीजिए। तो जो है एक ट्रांसलेशन था कि मैं हंसे बिना नहीं रह सका। तो मैं बनाया था कि आई कुड नॉट चेक लाफिंग, ये मेरा था उस समय का। तो चौधरी सर थे हमारे प्रोफेसर, बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते थे और मेरे प्रति तो उनका बहुत ही जो है आदर भाव था, प्यार था, स्नेह था। तो जो है मैं बोला कि इसको जो है और भी तरह से कैसे होगा। तो बोले कि आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो जो है ये उस समय मेरे को ये अंग्रेजी मालूम नहीं थी, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो मैं जो है थोड़ा और सीख लिया। तो ऐसे जो है लैंग्वेज लर्निंग जो है वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इसमें जितनी गहराई में उतरती जाए उतना ही जो है वो, और जो है मेरे को तो एकाएक जो है कहीं भी बाथरूम में है कहीं भी जो है एकाएक कुछ वर्ड्स फ्लैश हो जाते हैं जो बहुत दिन से प्रयोग में नहीं है, दिमाग में चढ़ गया। और यदि लिखने लगता हूँ या बोलने लगता हूँ तो वो अपने आप जो है वो आने लगते हैं। और बट ऐसे
कुछ चिंतन नहीं, एक कोई वर्ड आके दिमाग में टपक पड़ा। तो जो है अभी मेरी ग्रैंड डॉटर से 2-3 दिन पहले मैं पूछा, स्लिपेज ऑफ वर्ड हो गया। मैं बोला कि देखना गूगल में कि सोलिसिट्यूड का मतलब क्या होता है, और मेरे दिमाग में था सोलिट्यूड। तो जो है बोली सोलिसिट्यूड का मीनिंग बताया उसने। तो मैं बोला कि ये तो मेरे दिमाग में नहीं था। तो मैं बोला कि इट इज़ नॉट सोलिसिट्यूड, इट इज़ सोलिट्यूड। तो जो है मैं डॉटर इन लॉ से पूछा, वो इंग्लिश की प्रोफेसर है, तो एमए इन इंग्लिश की है, तो जो है और उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, एमए की है भी नहीं, इंग्लिश भी अच्छी है शुरू से ही। तो मैं बोला कि अकेला का इंग्लिश क्या होता है, मैं उससे सोलिट्यूड नहीं बोला, मैं बोला कि अकेला का क्या इंग्लिश हुआ, तो बोले कि वो सोलिट्यूड है ना। तो जो है स्लिप होता है। तो जितने भी लोग जो शिक्षा से जुड़े हैं उन मेरी बात से सहमत होंगे कि जो है ऐसी स्थिति बनती है। तो जो है परीक्षा में भी मैं एलएलएम में जो है, एलएलएम थोड़ा बाद में मेरे को पता चला कि जो है इसको बहुत जो है टफ माना जाता है, और इसकी देश विदेश में बहुत इस डिग्री की प्रतिष्ठा है। बहुत बाद में मेरे को पता चला, मैं तो बहुत आराम से एलएलएम पढ़ने लगा था। तो एलएलएम में जो मैं परीक्षा दे के आता था, तो हिंदी का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा था। एलएलएम में जो है कुछ ही विद्यार्थी जो है इंग्लिश मीडियम वाले थे, मेजॉरिटी जो है हिंदी वाले थे। तो मेरे को लगे कि हमारे जो एग्जामिनर हैं, यदि वो हिंदी मीडियम के हैं, तो जो है मेरी इंग्लिश जो है थोड़ा ओपन है, थोड़ा बहक जाती है, बहकने का मतलब फ्लो में आ जाए, तो जो है उस समय जो है मेरा कंट्रोल नहीं रहता है। और जो है तो मेरे को ये लगता था कंट्रोल मीन्स नॉट कि इंग्लिश करेक्ट इनकरेक्ट नहीं, फ्लो का जो है दूसरों को समझने का जो है वो ट्रेंड जो है, तो जो है वो एवी डाइसी की किताब पढ़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो जो है मैं अभी भी इच्छा करती है कि बहुत सारी इंग्लिश का जो है लिटरेचर पढ़ूँ। अभी तो लिटरेचर में ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, जो हायर क्लास में पढ़ाए जाते हैं दिस दैट, जो मेरी डॉटर इन लॉ ही पढ़ी होगी, बट जो मेरे को तो समय नहीं मिला। तो जो है और फील्ड जो है मुड़ गया इधर जो है लॉ की तरफ, जो है मैं निष्णात हो गया। तो दिमाग में वही सब बातें जो है वो चलते रहती हैं। फिर जो है इधर जो है अब तो बहुत सारी बातें जो है, और इसका भी मेरा पास बहुत भास्ट जो है दिमाग में कलेक्शन है देश के बारे में। तो आज तो चूँकि शिक्षा की बात हो रही है, तो मैं अपने को शिक्षा से ही लिमिट करके बात कर रहा हूँ। तो एक सरकारी तंत्र हो गया, और कैसे होगा इस प्रशासन तंत्र के अंदर, तो इन्होंने तो अपने कमाल दिखा दिए, कुछ किया नहीं, डे बाय डे टिट्रेशन। इनको करने का फॉर्मूला क्या है कि एक हाई स्कूल में रिजल्ट बहुत खराब हो रहे थे, उस स्कूल में भी मैं 2-3 बार जाके पढ़ा चुका हूँ। तो नए प्रधानाध्यापक आए हुए थे, हेड मास्टर, हाई स्कूल तक हेड मास्टर होता है, 10+2 का जो स्कूल है 12th क्लास, वहाँ प्रिंसिपल होता है, वहाँ के जो है जो पीजी टीचर हैं वो लेक्चरर। तो जो है मैं 11-12 के स्कूल्स में भी पढ़ाया हूँ। तो जो है मैं शुरू में कुछ दिन जो है अपने गांव के पास के कॉलेज में लेक्चरर भी था। तो जो है बट बहुत कम दिन, वो बताने लायक नहीं। तो वहाँ का परिवेश अलग था वहीं। तो जो है उस स्कूल के प्रशासन तंत्र ने क्या किया कि हेड मास्टर को बदल दिया कि अच्छा रिजल्ट होगा। इसका रिसर्च नहीं हुआ कि कारण क्या है, लेकिन मैंने तो रिसर्च किया कि बॉटम लेवल से ही जो है स्टूडेंट, वहाँ के गांव का परिवेश, गांव से जुड़ा जो है गांव के लोग, उनका पारिवारिक कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो टीचिंग है जो स्कूल में आ गया,
वो तो टीचर जो है वो तो बॉटम लेवल पे एक एक बच्चे का मॉनिटर करेगा। आजकल तो केजी, अपर केजी, लोअर केजी, बहुत सारे क्लासेज हैं। पहले लोअर केजी देन अपर केजी, और भी कुछ क्लासेज हैं जो मेरे को मालूम नहीं है। मे बी अलग अलग स्कूल में, अलग अलग एजुकेशनल सिस्टम में लोअर में क्लासेज हैं, सिस्टम है। तो जो है मार्किंग का भी सिस्टम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम फलाना ढिमका। एमए कर रहा था तो उस समय भी मेरा जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम में भी रिजल्ट होने लगा। तो नीचे के स्तर पे जब क्लोज मॉनिटरिंग होगा, उस तरह के जो है लोग होंगे, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाएगा कि यह एक आवश्यक स्तर जो है अख्तियार कर लिया, गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया पढ़ाई में, तो ये आगे जा सकता है, आगे पढ़ सकता है। नहीं, सरकारी तंत्र का उद्देश्य जो है वो प्रमोशन देने का है बच्चों को, सभी को पास कर दो, सभी को पास कर दे, अगले क्लास में चले, फिर अगले क्लास में चले गए। अपना रिपोर्ट कार्ड भरने का है। शिक्षा विभाग के बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, कितना जो है मिड डे मील बटा कितना का ये काम हुआ। और इसी सरकारी तंत्र में जो है बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे स्कूल और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी का जीवन जो एक ऑलराउंड विकास के लिए एक बहुत बड़ी स्थली है, वहां उनका जीवन एक अलग मोड़ ले रहा है। कोई बकरी चरा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। और मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, मेरा पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है, मैं देखा हूं, मैं गवाह हूं सालों साल। और सालों साल क्या, मेरे साथ पढ़ने वाले, मेरे गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले, कहीं मैं और चर्चा किया हूं, किसी लेख में चर्चा किया हूं शायद, वो भी जो है उनका भी वही हाल था। संयोग से एक स्कूल से कुछ 2-4 लोग, मिडिल स्कूल से कुछ 2-4-5 लोग, हाई स्कूल से भी फिर कुछ 5-7 लोग थोड़ा आगे चले गए, कॉलेज में चले गए, एक अच्छा कैरियर अख्तियार कर लिया। मेरे गांव में ही हमारे समय के पहले के सीनियर, 3 साल 4 साल सीनियर लोग और हमारे बैच तक जो है हमारे गांव में 20-22 लोग अच्छी पढ़ाई किए। उस समय गार्जियन का दबदबा था। मैं पिताजी से बहुत डरा करता था, गांव के लोग डरते थे। डरते मीन्स एक व्यक्तित्व का प्रभाव, डरने का मतलब आदर भाव, रेस्पेक्ट। और आज के दिन में तो उन्हीं गांव में गार्जियनशिप कुछ है ही नहीं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, नौकरी नहीं मिली, कोई रोजगार में नहीं गए, वैसे ही जो है बंटवारा में मिली कुछ जमीन के आधार पे अपना जो है परिवार बढ़ा दिए हैं। अब वो ग्रैंडफादर के ग्रेड में पहुंच गए। मैं अपने 7 कलमों की बात कर रहा हूं। तो यह जो है सिलसिला पूरे देश में बना हुआ है। और दूसरा पक्ष, इसमें ऐसा नहीं है कि सब जो है धूमिल पक्ष ही है। अच्छे विद्यार्थी हैं, सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं जहां से आहत हूं मैं उनकी बात कर रहा हूं, और अच्छे स्कूलों में भी मैं गया हूं। तो प्राइवेट स्कूल हैं, तो प्राइवेट स्कूल में जो है अधिकांश स्कूल
जो है वो शिक्षा पे विशेष ध्यान देते हैं। सरकारी तंत्र में भी बहुत सारे स्कूल हैं, डीएवी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, डीपीएस जो है, दिल्ली पब्लिक, बहुत सारे स्कूल हैं, वो जो है बहुत ध्यान देते हैं और उनमें सेलेक्टेड विद्यार्थी का एडमिशन होता है। ध्यान देने में बहुत बड़ा सहयोग जो है, जो ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो तेज विद्यार्थी हैं, उनका एडमिशन ही होता है। तो उनकी एक अलग धारा हो गई, बच्चों में कंपटीशन हो गया और कंपटीशन के साथ वो आगे बढ़ गए, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की इसमें जो है मैक्सिमम बॉयज गर्ल्स आर ट्राइंग टू एक्सेल इन द क्लास, मेरा हाईएस्ट नंबर आ जाए, मेरा हाईएस्ट। तो जो है हाई स्कूल में भी जो है 5-7 बच्चे मेरे साथ थे, जो उसमें 4-5 ही जो है 4-5 ही थे जिनमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा था। तो जो है और कॉलेज में तो जो है मैं बताया हूँ, बीएससी में जो है और बीएससी की पढ़ाई में संयोग से 1.5 महीना ही सिर्फ परीक्षा के ध्येय से कर पाया था और बहुत टफ पढ़ाई थी। एक और भी मेरा प्लस पॉइंट है, 2 साल का कोर्स जो है, मैं पीएमटी की तैयारी करता, प्री मेडिकल टेस्ट का, उसमें मेरा मैक्सिमम समय लगता था। और जो है उस समय मैं सीबीएसई कोर्स से भी अज्ञान था। हम लोग के जो है स्कूल में प्लस कॉलेज में सीबीएसई कोर्स का कुछ चर्चा ही नहीं होता था। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते थे तो 20% मिनिमम जो है सीबीएसई के प्रश्न पूछे जाते थे, जो पढ़े ही नहीं हम। तो शिक्षा उस समय, अभी तो बहुत कुछ जो है प्रसार हो गया है, बहुत सारे कोचिंग स्कूल खुल गए हैं और जो है बहुत सारी जानकारी पहले ही थी। हम हाई स्कूल में थे तो सेंट्रल स्कूल का नाम नहीं सुने थे। हमारे एक टीचर जो है, उनका नाम था, साइंस टीचर थे, रामनाथ पांडे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा, और बहुत ओपन जो है, बहुत जो है प्रसन्न चित्त रहते थे। तो जो है उनका साइंस, उनका सेंट्रल स्कूल में सिलेक्शन हो गया। उस समय हम लोगों को पता चला कि कोई सेंट्रल स्कूल भी होता है। तो बच्चों का एक्सपोजर जो है एट वेरी बिगिनिंग, शुरू में ही बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें, आसपास का जनरल नॉलेज, बाकी जनरल नॉलेज। और अभी तो बच्चों का जो केबीसी शुरू हुआ, उसमें एक अरुणोदय शर्मा करके लड़का हिमाचल प्रदेश का आया, उसने तो कमाल ही कर दिया, वो तो विश्व प्रसिद्ध हो गया। क्लास 4 का विद्यार्थी, 9 इयर्स का स्टूडेंट, और उसका ज्ञान का जो है एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा, उन्हें अच्छा किया, कमाल किया। और अमिताभ बच्चन महोदय को उसने बहुत इंटरटेन किया और उससे वो जो है उसके वो भी मुरीद हो गए, जो इतना जो है एपिसोड चलाए, जो है उस प्रोफेशन में जो है वो निष्णात आदमी और जो है एक विश्व स्तर के व्यक्तित्व, करिश्माई व्यक्तित्व। तो जो है, और अमिताभ जी तो मेरे को शुरू से बहुत पसंद थे और उनकी बातें सुनता हूँ, उनकी हिंदी, उनकी इंग्लिश मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कभी मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। तो जो है अभी शिक्षा की बात, ये सब शिक्षा से रिलेटेड बातें हैं। शिक्षा में खाली जो है वो किताबी ज्ञान जो है वही नहीं, इसके फील्ड बाद में बहुत विस्तार जो है, चाइल्ड आर्टिस्ट, डांस, गाना, बहुत सारे, एक्टिंग जो है, फिल्म सिटी जो है, उसमें जो है पुणे में जो है वो जो है फिल्म यूनिवर्सिटी है, फिल्म की पढ़ाई करते, बहुत सारे आया। बट अभी जो है जो एक सामान्य स्कूल
में जो पढ़ाई होती है, तो अभी मैं स्कूल स्तर की आज चर्चा करूँगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो है वो मैं अपनी बात तो कुछ बता दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी का बाद में बात करेंगे। स्कूल स्तर पे, बेसिक स्तर पे, लोअर लेवल पे पढ़ाई। और प्राइवेट स्कूल जो है इन कंपैरिजन टू सरकारी स्कूल ज़्यादा केयर करते हैं। उनमें भी आजकल जो बहुत सारे व्यवसायिक स्कूल खुल गए हैं। फीस लेना, यूनिफॉर्म ड्रेस जो है, चमक दमक जो है, उन स्कूलों में भी मैं सर्वे किया हूँ, बच्चों से बात किया हूँ, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कुछ ही ब्रांडेड स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल्स में जो कि बहुत बहुत अच्छे हैं। तो जो है, लेकिन उनमें भी तो वो तो बहुत उन्मुक्त हैं, फ्री हैं। क्या वो किसी के प्रति एंसरेबल नहीं है? वो किसी शासन तंत्र के एंसरेबल नहीं है? होगी कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ इंस्पेक्शन होता होगा, बट जो है डायरेक्ट कुछ इंस्पेक्शन नहीं कि उनको आया कि ये डाटा भरिए, ये जो है प्रोग्राम लीजिए, ये मिड डे मील तो फलाना ढमाका। तो मेरे विचार से ये जो मिड डे मील चल रहा है, बहुत सारी जो है जगह की छिपकली मिली फलान, ये सब इग्नोरेंस का। किसके घर में खाना बनता है उसमें छिपकली निकलती है, तो स्कूल में कैसे निकलेगी? और छिपकली में मिला खाना खिलाने के लिए क्यों स्कीम चलाई जाएगी? बच्चे घर में ही खाएंगे, उनको पैसे दे दिए जाएंगे। वो मिल का पैसा जो तंत्र चलाने के लिए खर्चा होता है, उससे कम कॉस्ट का ही पैसा उन बच्चों को बांट दिया जाए, उनको अच्छा मिल मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं आएगा, पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। जो टीचर्स, जो उस स्कूल के प्रधानाध्यापक जो मिड डे मील मैनेज करने में लगे रहते हैं, उस समय पढ़ाने में देंगे, ध्यान देंगे। तो जो है, ये जो है, जो सरकारी स्कूल है उसका जो है तो प्रशासनिक तंत्र जो है वो उसमें कैसे क्या बदलाव आएगा, क्या किया जाएगा, अभी मैं विशेष बात नहीं करूँगा उस संबंध में। मैं सिर्फ पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों को जो है आज के दिन में यही कहूँगा कि जो है अपना एक जो है आधार जो पढ़ाई का है वो इंग्लिश है, तो ट्रांसलेशन, ग्रामर के आधारित वो सीखेंगे तो आगे जो है। तो आज तो उन्मुक्त शिक्षा हो गई है, बिना ग्रामर का ही बच्चा कुछ 2-4 लाइन टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगता है, फिर रगड़ खाते 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 11वीं 12वीं तक कुछ की इंग्लिश कुछ सुधर जाती है, फिर भी उसको ग्रामर का ज्ञान नहीं रहता। तो वैसे ही सब्जेक्ट का, और बहुत जगह यदि हिंदी आ गई तो बहुत ऐसे विषय हैं जिसमें कि कोई ज़्यादा विद्वता की जरूरत नहीं है, उसको तो रट्टे मारने हैं। अकबर कब आया, हुमायूं कब आया, शाहजहां कब थे, शेर शाह कब थे, दिस दैट, बहुत सारी कहानियां हैं, उसको तो याद करना है। जब मैं LLB में पढ़ रहा था तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो रट्टा मारने वाले, एक दो मेरे को हिंदी वाले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के समय में मिल भी गए। तो मैं ऐसे ही जो है खोजी मिजाज में कुछ बात कर देता था, तो एक लड़के ने धारा प्रवाह 5-6 लाइन जो है हिंदी, ऐसी हिंदी बोला कि जो है मैं अचंभित हो गया। हिंदी तो मेरी शुरू से अच्छी रही है, लेकिन उसकी हिंदी सुन के मैं तो एकदम स्तब्ध रह गया। रटी रटाई हिंदी जो है, तो ऐसे ही रटी रटाई जो है पढ़ाई जो है बहुत सारी हैं। लेकिन जब मैं LLM में गया, अब मैं तो शुरू से ही समझ के पढ़ता था, तो वो मेरी समझ काम आई LLM में। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो पीछे छूट गए, आउट हो गए। तो अब मैं अपनी पढ़ाई की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप सबकी पढ़ाई के लिए मैं शुभकामना देता हूँ, और जो है आप 3D का उपयोग करिए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। ये जो है आप जो है इस को अपनाइए, अपनाए भी होंगे बहुत हद तक, बट छोड़ देते होंगे। इसको सतत जो है वो अपने उपयोग में रखिए, आप जिस स्तर पर भी हैं। और छोटे बच्चों को तो जो है ये
ये जो है गार्जियन, टीचर और पपिल्स, बच्चे, वो जो है तो बच्चे तो जो है ये 3D नहीं समझ पाएंगे, बट उनका परिवेश दे के जो है उनको ढालना होगा, खेल के, हंसा के, कहानी बता के, दिस दैट। उनका ग्रेस्पिंग पावर बहुत ज़्यादा है। बच्चों का जो है ये जो ब्रेन में जो है वो जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका उपयोग जो है वो सही दिशा में हो तो उसके परिणाम बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और प्यारा भारत पार्टी बहुत कम समय में शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम देने में सफल होगी। बहुत कम समय, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। जहाँ की नहीं मिल रहे हैं, जहाँ अमेजिंग रिजल्ट्स हो रहे हैं, 100%, 99% स्कोरिंग हो रहा है बच्चों का, उनको बहुत बहुत बधाई, कोट कोट बधाई। मेरी ग्रैंड डॉटर जो है ऐसे ही मैक्सिमम सब्जेक्ट में 100 लाती है, प्रीफेक्ट है अपने क्लास की, क्लास 5वीं की। तो जो है मेरा बहुत ध्यान रखती है, वीडियो बनाने में भी बहुत मदद करती है, सेट कर देती है। तो पूरे देशवासियों को और प्यारा भारत पार्टी से जुड़ने का मन बना लिए लोगों को, आगे जो है मन बनाने का प्रयास करने वाले सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जो है सबको मेरा स्नेह प्रणाम। जय हिंद।